हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। आप इस वीडियो में स्क्वायर एंड रूट का ट्रिक समझेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं जैसे 484 या 529। दोस्तों इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब पहले तो आप स्क्वायर निकालना सीख गए फर्स्ट वीडियो में। आप इसमें इसका रूट निकालना सीखेंगे। मतलब 484 जो है ये किसका स्क्वायर है, कौन से संख्या का स्क्वायर है 484 और 529 ये किस चीज़ का स्क्वायर है। तो हमको इसका रूट निकालना होगा। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो इसको दोस्तों हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड आपको बताएंगे, फिर इसके बाद आपको हम शॉर्ट ट्रिक पर ले जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाएं। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप लोग कि 484 है, तो आपको इसमें सबसे पहले आप पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने का मतलब जोड़ा लगाइए। तो जोड़ा लगाने में हम आपको बता दिए कि 84 जो है 84 का जोड़ा लग गया, लेकिन 4 का जोड़ा नहीं लगाएं, 4 अकेले रहेगा। तो 4 कौन से टेबल में आएगा, तो 4 आएगा 2 के टेबल में। 2 से 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ पे 4 दे दीजिए, ये 4 4 कट जाएगा। यहाँ पे घटाना है दोस्तों, लेकिन इसमें जोड़ना है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो हो गया। अब ये 8 4 जो है, 8 4 का जो पेड़ लगा था इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 8 4। अब ये 84 हमको लाना है। कैसे लाएंगे, यहाँ पे वैसा संख्या पुट करिए जिससे कि आपको 84 आ जाए। वैसा संख्या पुट करिए जिससे कि आपको गुना करने पर 84 हो जाए। तो हमको लग रहा है 2 से 2 रखना होगा। यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ भी 2 दीजिए, यहाँ भी 2 दीजिए। तो 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। लीजिए कट गया। अब ये हो गया, बात ख़त्म। मतलब ये आपका हो गया 22 का हो जाएगा ये स्क्वायर, 22 का 484। अब चलिए वाला बताइए कितना का स्क्वायर होगा। तो पीछे से जोड़ा लगाइए, तो पीछे 29 का जोड़ा लग गया, 5 का नहीं लगाए, 5 बच गया। अब 5 कौन से टेबल के अंदर में आता है, देखिए यदि 1 से गुना करेंगे 1 को तो 1 1 जा 1 होगा, बहुत कम है। आगे देखिए 2 दूना 4, ये भी कम है। चल आगे देखते हैं। 3 तिया 9, 9 तो ज़्यादा हो जा रहा है 5 से। लेकिन दोस्तों आप कोई भी संख्या जिस देख रहे हैं आप, इसको कम लेना है आपको, कम से कम संख्या को आपको पुट करना है। तो 2 दूना 4, यदि 9 ले लेते हैं, 3 तिया 9 लेते हैं, यहाँ पे 9 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 दूना 4 करिए। तो यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए। 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाइए 1, यहाँ पे जोड़िए, 2 2 4 हो जाएगा। फिर ये दोनों को लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखिए कितना से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 तिया 9, यहाँ भी 3 लिखिए, 9 4 तिया 12। इसको काट दीजिए, हो गया, बात खत्म। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप किसी भी संख्या का रूट निकाल सकते हैं। अब चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, रूट अंडर 676, रूट अंडर 784। आप इसको स्पीड में कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस संख्या में लास्ट में 6 लिखा हुआ है। तो 6 दोस्तों कौन से ऐसा संख्या है जिसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट पर 6 आ जाए। तो दोस्तों आपको कोई ऐसा संख्या लेना है जिसके यूनिट डिजिट पर 6 आ जाए, मतलब स्क्वायर लेने पर। तो एक तो होगा आपको 4 चौका 16, मतलब 4 चौका जो 16 होता है, 16 में 6 आता है यूनिट डिजिट पर 6। तो 4 रखिए पहले, फिर एक होता है 6, ठीक है। तो ये जो हमने ये जो 2 संख्या के बाद जो घेरा लगाया है दोस्तों, इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। स्क्वायर हमको पता, मतलब स्क्वायर का ये है, स्क्वायर से रिलेशन है इसका, इसलिए स्क्वायर मतलब 2, 2 मतलब 2 संख्या के बाद घेरा लगाना। यदि क्यूब निकालते तो 3 संख्या के बाद घेरा लगाते हैं, तो इसलिए हमने ये घेरा लगाया है दोस्तों। तो आगे समझते हैं। तो ये 6 जो है हमारा 4 के स्क्वायर में आएगा 6, और 6 के स्क्वायर में आता है 6 यूनिट डिजिट पे। अब हमको क्या करना है, अब इस 6 का काम करना है। अब ये 6 कैसे होगा, तो इस 6 के लिए आपको क्या करना होगा, कोई ऐसा स्क्वायर रूट लीजिए जिसके अंदर में ये मतलब 6 आ जाए। जैसे 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 तो इससे कम है। आगे देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 इससे ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो काम तमाम हो जाएगा, इसलिए 2 दूना 4 लीजिए। यहाँ पे 2 रखिए यहाँ पे, और यहाँ भी 2 रखिए। अब इसमें से क्या होगा दोस्तों, इस दोनों में से ही कोई एक संख्या है जो हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। कैसे पता लगेगा अब ये चीज़, इसको पता लगाने के लिए हम करेंगे क्या, इसका बीच का एक संख्या लीजिए। बीच का संख्या होता है 25, 25
25 होता है, 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625 होता है। इसका भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ये हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले इसको भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए कोई भी संख्या है, उस संख्या के लास्ट में यदि 5 है, उसका स्क्वायर निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 5 से 25। फिर ये जो 2 है, 2 के एक अधिक से गुना करके लिख दीजिए। जैसे 2 है तो 2 को एक अधिक, तो 2 तिया 6, 625 हो जाएगा। अब चलिए हम ये क्यों निकाले हैं वो समझिए। तो दोस्तों देख रहे हैं 625, जब यदि 25 का स्क्वायर 625 है तो 24 का 676 कैसे हो सकता है? 24 का 676 तो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 26। क्योंकि दोस्त बात समझने वाली बात यह है कि 25 का स्क्वायर 625 है, 625 तो 676 से कम है, तो 676 से कम है 625, तो ये तो 25 से कम हो गया ना 24। 24 कैसे आएगा इसका स्क्वायर? इसलिए हमारा 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। ठीक इसी तरह 784 में करिए तो 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है? 4 या तो 2 के यूनिट डिजिट पे आएगा या तो 8 के यूनिट डिजिट पे। अब इस 7 को मैनेज करिए। 7 को कैसे मैनेज करेंगे? तो 3 3 जा 9 आता है, 9 ज़्यादा हो जाता है इससे, तो 3 3 जा 9, 2 रखिए, 2, यहाँ भी 2। अब हमको पता नहीं है कि इस दोनों में से कौन सा संख्या आएगा, इसलिए हमें बीच का संख्या आपको बताए थे। बीच का संख्या होता है 25, मतलब 22 और 28 के बीच में क्या आता है? 25 आता है, मतलब जो मिडिल होता है। 25 का स्क्वायर पता ही है आपको, 625। अब देखिए 625 से ज़्यादा है, 625 से 784 ज़्यादा है या कम है? यदि ज़्यादा है तो बड़ा वाला लीजिए, यदि कम है तो कम वाला संख्या लेंगे, कम वाला संख्या जैसे 22। लेकिन ये तो 625 से ज़्यादा है 784, इसलिए 28 का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं, इसको आप लोग बना के कमेंट में रिप्लाई दें।